हेलो बच्चों, आज हम मैथ एक्सरसाइज 11.1 उसके क्वेश्चंस को समझेंगे। तो ये एक्सरसाइज है अबाउट सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन का जो सरफेस एरिया होता है वो दो पार्ट में होता है। एक पार्ट होता है उसका जो कर्व्ड पोर्शन है, ये मान लीजिए कोन है, तो ये जो सरफेस है, जो कर्व सरफेस है, इसके लिए ये फॉर्मूला होता है। और टोटल निकालना है, मतलब बेस का एरिया भी हमको ऐड करना है। ये मान लीजिए बेस का एरिया है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ये। तो आपको क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि हमें टोटल एरिया निकालना है कि कर्व्ड सरफेस का। कर्व्ड मतलब जो घूमी हुई सरफेस है, ठीक है। ये जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, एक पेपर के पीस को लेके आप बना सकते हैं कोन, उसको सर्कुलर काटना है। तो ये जो उसकी सरफेस है, ये कर्व सरफेस है, ये ऐसे होता है। तो कर्व सरफेस का एरिया के लिए ये फॉर्मूला है, और बेस का निकालना है तो ये फॉर्मूला है। बेस का नहीं, मतलब टोटल निकालना है। तो इसमें एल क्या होता है, इसकी स्लैंटिंग लेंथ, ये वाली जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक, ये जो लेंथ है ये है एल, और ये जो रेडियस है बेस का वो होता है आर। ये सर्कल है ना नीचे बना हुआ। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज, डायमीटर बताया हमें 10.5 सेंटीमीटर, एंड द स्लैंट हाइट इज, ये हाइट का ध्यान रखिएगा, स्लैंट हाइट लिखा है कि नॉर्मल हाइट लिखा है। स्लैंट, इसको हम स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस चाहिए, तो रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, 10.5 इंटू 2 हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। तो एरिया का फॉर्मूला तो आपको बता रखा है हमने, पाई इंटू एल इंटू आर। तो पाई की वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में बोला है 22/7 लेना है आपने। लेंथ इसकी है 10 सेंटीमीटर, एल है स्लैंट हाइट, और रेडियस है 5.25। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो कैलकुलेट करिए, आंसर खुद निकालिए। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, आंसर इसका आएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन कैलकुलेशन करिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको कैलकुलेशन की। तो इसमें देखिए हमें एल बता रखा है, रेडियस नहीं बताया, लेकिन डायमीटर बताया। तो डायमीटर से हम रेडियस ढूंढ सकते हैं, उसको 2 से डिवाइड करके। अभी हमें रेडियस भी पता है, एल भी पता है, तो इस फॉर्मूला से हमने इसकी एरिया ढूंढ लिया। और उसमें इन्होंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, ये ध्यान रखिएगा। तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अभी क्वेश्चन आ गया टोटल सरफेस एरिया। स्लैंट हाइट इज 21, तो एल है 21, और डायमीटर है 24। तो रेडियस क्या होगा, 24/2 इज 12। डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। तो अभी हमने टोटल एरिया निकालना है, मतलब ये फॉर्मूला हमको लगाना पड़ेगा। टोटल एरिया इज पाई 22/7, वो तो क्वेश्चन में बता रखा है उन्होंने। रेडियस इज 12, और ब्रैकेट में क्या आएगा, एल प्लस आर, दोनों को ऐड करना है। 21 + 12 हो जाएगा 22/7 इंटू 12 इंटू 33। इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट करके आप आंसर देखिए क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन में अगेन हमें डायमीटर बताया गया है, तो डायमीटर को हमने 2 से डिवाइड करके रेडियस पता कर लिया। टोटल एरिया हमने निकालना है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे।
कैलकुलेशन खुद करिए, आंसर निकालिए। तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। कर्व्ड एरिया ऑफ ए कोन इज, अभी हमें कर्व्ड एरिया बताया गया है, ये वाला हमें चीज बताई गई, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स स्लैंट हाइट L इज 14। फाइंड द रेडियस। दो पार्ट है, पहले पार्ट में हमने रेडियस निकालना है और दूसरे पार्ट में टोटल एरिया निकालना है, ये वाला। तो देखिए एरिया क्या होता है, पाई एल आर। हमें एरिया बताया गया है 308, 22/7 ये पाई की वैल्यू होती है, और हमें 14 बताया गया है, तो रेडियस हमें ढूंढना है। तो ये हो जाएगा 7 2 14, तो 308 इज इक्वल टू 44L, 44R, 22 दूना 44, देयरफॉर R इज 308/44। ठीक है, तो ये कितना होगा, 7 चुके 28, 2 7 चुके 28, 7। तो रेडियस हमें 7 सेंटीमीटर पता लग गया। ठीक है, तो अभी हमें कर्व्ड एरिया मालूम है, तो बेस का एरिया निकाल लेते हैं। बेस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर क्या होगा, 22/7 इंटू 7 स्क्वायर। ये रेडियस है, ये जो बेस है नीचे वाला, इसका एरिया हम अलग से निकाल रहे हैं, फिर दोनों को ऐड करेंगे। इस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7, 7 कट गया, 7 दूनी 14, 154। तो इसका एरिया 154, टोटल एरिया क्या होगा 308। वो तो गिवन है, हमें बता रखा है कर्व्ड सरफेस का एरिया, उसमें 154 ऐड कर दिया जो बेस का एरिया है, तो 462 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमने इसमें क्या किया, इस जो इंफॉर्मेशन दी गई है कर्व्ड एरिया के बारे में, वहां से हमने पहले रेडियस निकाला। रेडियस निकालने के बाद हम दो तरीके कर सकते थे, या तो ये फॉर्मूला लगाते या बेस का अलग से ढूंढ लेते। बेस का अलग से क्यों ढूंढा, क्योंकि कर्व्ड का हमें मालूम है, तो बेस का ढूंढा 154, दोनों को ऐड कर दिया। तो अगर हम वो फॉर्मूला यूज करें वो भी कर सकते हैं। बेस का निकालने के बजाय हम टोटल फॉर्मूला लगाते। तो इसका रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर। तो टोटल एरिया का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है पाई आर एल प्लस आर। तो पाई हो गया 22/7, आर इज 7, और एल प्लस आर 308, नहीं सॉरी, एल इज 14, 14 प्लस 7, 14 प्लस 7, तो ये 7 7 कट जाएगा, 22 इंटू 21। तो इसको भी कैलकुलेट करेंगे, वही आंसर आएगा। ठीक है, 462 आंसर आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को लास्ट सेकंड पार्ट में दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीके में टोटल एरिया निकाल लिया इस फॉर्मूले से, दूसरे मेथड में हमने बेस का निकाला। बेस एक सर्कल है, सर्कल का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, उसको उसमें ऐड कर दिया। तो अभी आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। A conical tent is 10 मीटर हाई एंड रेडियस इज 24। एक हमें कॉनिकल टेंट है, आप देखा ना पुलिस वाले या फौज वाले टेंट लगाते हैं, ये टेंट है, इसकी हमें ये हाइट बताई गई है h है 10 मीटर, एंड बेस है, बेस का रेडियस है, इसका रेडियस है 24।
तो हमने क्या करना है, ये वाली हाइट ढूंढनी है, एल को ढूंढना है। तो एल ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। सो एल स्क्वायर इज 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस ये हो जाता है 576, दोनों को ऐड करेंगे 676। तो एल इज अंडर रूट 676। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आएगा 26। तो ये जो 26 मीटर इसकी लेंथ है, कौन सी लेंथ, स्लैंटिंग लेंथ, जो टेढ़ी है, स्लैंट होता है टेढ़ा, ये हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाला। ये तो फर्स्ट पार्ट था इसका। सेकंड पार्ट में है, अगर हमने ये टेंट खरीदना है, कपड़ा इसका, तो कितना खर्चा लगेगा। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 70 रुपए। तो अगर हमने देखना है कि कितना टेंट का कपड़ा लगेगा, तो हमें इसका एरिया ढूंढना पड़ेगा, पूरा एरिया। ये टेंट है, तो कितना कपड़ा लगा, जितना इसका एरिया है। तो एरिया निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया, कर्व्ड एरिया, जो इसका कर्व्ड एरिया ऑफ टेंट, वो क्या है, पाई इंटू एल इंटू आर। पाई इज 22/7, पाई की वैल्यू होती है। एल हमने ढूंढ लिया अभी 26 मीटर, और आर है 24। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। ये मैं आप क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं। इसको कैलकुलेट करने के बाद उसको 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 मीटर का रेट है 70 रुपए। जितने मीटर आपको टेंट चाहिए उसको 70 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लीजिए वैल्यू निकलती है एक्स, मैं करके नहीं दे रहा, आप खुद करिएगा। ठीक है, तो एक्स अगर इसकी वैल्यू है, तो 1 मीटर का कॉस्ट है 70 रुपए, एक्स मीटर की कॉस्ट होगी 70 इंटू एक्स। एक्स क्या है, ये वैल्यू जो आप कैलकुलेट करने से निकालेंगे। तो कैलकुलेशन आप थोड़ा करिए, मैंने आपको फॉर्मूला समझा दिया, मेथड समझा दिया। अगर आपको किसी पॉइंट पे दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को बताइए, मैं आपको वो पॉइंट, आपका डाउट क्लैरिफाई कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसमें कितने क्वेश्चन हैं टोटल देखते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। इसके क्वेश्चन हैं 8 तक, तो हमने आधी एक्सरसाइज कर ली, तो बाकी जो 4 क्वेश्चन हैं वो अलग से एक वीडियो में कर लेंगे। ओके, अब मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।